Please subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 2 कलर से तोरण डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इस तोरण को हम प्लास्टिक कैनवास की मैट में बनाएंगे। और देखिए, हम इस तरह से पॉम पॉम पहले बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में हम तोरण बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारे तोरण का डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के डिज़ाइन आपको मिलते रहें। पॉम पॉम बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे, यानी 11 कॉलम हमने यहाँ पर काउंट करके ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे। ये डिज़ाइन दोनों साइड में एक जैसा दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नॉट लगा ली है। अब यहाँ पर अगले कॉलम में जाएंगे। आप इस धागे को डबल करके भी डाल सकते हैं, या मैं सिंगल धागे से बनाकर आपको बताऊंगी। देखिए, इस तरह से एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर बढ़ाते चलेंगे। बहुत आसान सा डिज़ाइन है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा कलर लगाना है। आप जो भी कलर चूज़ करें, मैं यहाँ पर पिंक कलर लगाऊंगी। जिस कॉलम में हमने ग्रीन कलर को लगाया है, इसी कॉलम से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से जाएंगे और यहाँ पर निकालने के बाद में इस कॉलम में आएंगे। इसके ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे। जिस तरह से मैंने इस कॉलम को भर के आपको बताया हुआ है, उसी तरह से इसे भी फिल कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेकंड कलर को फिल करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिज़ाइन फिल हो चुका है। इस तरह से हमें 2 मैटी फिल कर लेनी है। तीसरी मैटी को हमें कुछ इस तरह से फिल कर लेना है। मैंने इसमें 11 होल फिल किए हैं और इस तरह से 2 लाइन बीच में छोड़ी हुई हैं, ताकि इसे हम कट कर सकें और इससे हम तोरण की पट्टी बनाएंगी। अब यहाँ पर जो 3-4 कॉलम छूटे हुए हैं, इन्हें हम इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ पर मैं पिंक कलर को फिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे हॉट ग्लू गन से भी जोड़ सकते हैं और इसके बाद में हम इसे क्रोशिया से बुनाई करेंगे। जो 2 मैटी एक जैसी फिल की हैं, तो इन्हें हम इस तरह से कट कर लेंगे। एक होल बीच में छोड़ेंगे और कट करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखिए 2 कॉलम बचे हुए हैं, तो इन्हें हम किस तरह से बुनेंगे। देखिए, इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे, फिर से इस कॉलम में आएंगे और इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए, हमें इस कॉलम में निकालना है, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस बीच वाले कॉलम में निकालेंगे। इस कॉलम को छोड़ देना है, अगले कॉलम में यहाँ पर इस तरह से निकालते हुए और इस वाले स्टिच को हमें टाइट कर लेना है एक बार। देखिए, इस तरह से हमने टाइट कर ली और इस तरह से निकाल लेना है। इस कॉलम को छोड़ने के बाद में इस कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम छोड़ दिया है, बीच में निकाल लिया है और इसके साइड वाले कॉलम में अब निकालते हुए अब यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी किनारी बनेगी और यहाँ पर इस तरह से आएगा। इस तरह से फिल करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 3 पीस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इन्हें एक दूसरे में इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पर इसे हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 पीस को हम इस तरह से पकड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम इन्हें इस तरह से जोड़ लेंगे। इसे अच्छे से पक्का करने के बाद में देखिए, इन मोती का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे और एक मोती हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पर आएंगे, एक मोती को हम इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पर आप जो पेंसिल से
फूल बनाए जाते हैं उन्हें भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मोती नहीं है तो ये आप इन्हें इसी तरह से रहने दें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम यहाँ पर इसे भी जोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तीनों पीस को इस तरह से ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो तोरण पट्टी हमने तैयार की है इसमें हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किनारी साइड से एक एक कॉलम को जोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने डबल धागा लिया है और इस तरह से हम जोड़ते हुए चलेंगे। अब इसमें हम एक मोती रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे मोती लगाएंगे और कुछ इस तरह से बैक साइड में जाते हुए इसमें नॉट लगाकर इसे कट कर देंगे। देखिए इसमें हमने नॉट लगा दी है, तो इसे अब हम इस तरह से कट कर देंगे बैक साइड से। और इस तरह से हमें मोती लगाते हुए इसे सभी को जोड़कर कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे अच्छे से जोड़ लिया है। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक मोती लेंगे पहले और इस तरह से पिरोते हुए यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाने के बाद में यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम पहले पिंक कलर को, अगर आप चाहें तो एक कलर से ही ये पॉम-पॉम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर के पॉम-पॉम यूज किए हुए हैं। तो पिंक कलर का पॉम-पॉम डालने के बाद में 3 मोती हम इस तरह से डालेंगे और एक मोती इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। तो ऊपर की साइड से इस तरह से सुई को निकालेंगे, पीछे की साइड में करेंगे। अब ये हमने नॉट लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो एक मोती से हम इस तरह से सुई को निकालेंगे यहाँ पर और इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक और ये 2 डिजाइन छोड़ने के बाद में इसके बीच में इस तरह से निकाल लेंगे। आगे की साइड से हमें सुई डालकर इस तरह से निकाल लेना है और इसे इस तरह से नॉट लगाने के बाद में इस धागे में ही हमें इस तरह से नॉट लगाने के बाद एक मोती से यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो इसी तरह से हम सभी लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी मैट में इस तरह से लटकन लगा लिए हैं। तो इसी तरह के तोरण पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।